गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे सातवाहन वंश पर। हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि शुंगों और कण्वों की शुंगों की अवशिष्ट शक्ति और कण्वों की संपूर्ण शक्ति का नाश करके सातवाहन वंश की स्थापना हुई। ठीक है, शुंग के बाद कण्व के बाद सातवाहन वंश आया। अब हम लोगों ने सातवाहन वंश की जाति के बारे में पढ़ा कि सातवाहन वंश की जाति के संबंधी विद्वानों में मतभेद है और अलग अलग विद्वानों ने सातवाहन वंश की जाति से संबंधित अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें कुछ कहते हैं क्षत्रिय थे, कुछ कहते हैं कि ब्राह्मण थे, कुछ कहते हैं कि अनार्य थे, कुछ क्या कहते थे कि सातवाहन वंश ब्राह्मण और नागों की मिश्रित उत्पत्ति था। ठीक है, तो हम लोगों ने इनकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत पढ़े। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सातवाहन वंश के मूल निवास स्थान के बारे में कि इनका मूल निवास स्थान कौन सा था। तो देखिए, जिस तरह इनकी जाति से संबंधित अनेक मत मिलते हैं, उसी तरह इनके मूल निवास के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है और विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं जो इस तरह है। देखते हैं हम। देखो, आंध्र प्रदेश को इनका मूल निवास स्थान माना है। देखो, डॉक्टर जसवाल के अनुसार पुराणों के हिसाब से, जैसे पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, आंध्र जाति या आंध्र वंश कहा गया है। इस कारण डॉक्टर जायसवाल ने इनका जो मूल निवास स्थान है वो दक्षिणी भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है उससे ही सातवाहन वंश का मूल निवास स्थान माना है। किसने? डॉक्टर जायसवाल ने। पुराणों में जैसे इन्हें आंध्र जाति या आंध्र वंश कहा गया है, तो इस कारण उन्होंने दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो आंध्र प्रदेश है वही सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो सातवाहनों का मूल निवास स्थान था। तो इस संबंध में डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने मत दिए हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि जो सातवाहन थे उनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था। ये लोग मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से आए थे। ठीक है, देखो, जो इनकी निवास स्थान से संबंधित जो तीसरा मत मिलता है वो मिला है कि महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो देखो, सातवाहन राजाओं के जो अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, या सातवाहन जो राजा है उनके समय का ये जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उसके आधार पर सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। ठीक है, तो महाराष्ट्र को खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना गया है। अगर निष्कर्ष इसका यही, उनके अगर निवास स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सातवाहन कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र ही था इनका मूल निवास स्थान। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ये लोग रहने वाले थे। ठीक है, अब बात आती है सातवाहन वंश का उदय कब हुआ। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख व अन्य जो भी स्रोत मिलते हैं सातवाहन वंश की जानकारी देने वाले, उनसे ये स्पष्ट होता है कि सातवाहन वंश का उदय प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? किसने शुंगों की अविशिष्ट शक्ति और कण्वों की शक्ति का नाश करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो देखो, सातवाहन वंश के संस्थापक की अगर बात आती है, कई बार छोटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, तो सातवाहन के वंश के संस्थापक सिमुक ने शुंगों और कण्वों की शक्ति का नाश किया। शुंगों की अवशिष्ट शक्ति और कण्वों की संपूर्ण शक्ति का नाश करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक के समय कण्व वंश का जो राजा गद्दी पर बैठा हुआ था उसका नाम था सुशर्मा।
ठीक है। और इसने क्या किया, सुशर्मा की हत्या कर दी और कण्व वंश का अंत हो गया और सातवाहन वंश की स्थापना हो गई, ठीक है। अब बात आती है ये जो सातवाहन लोग थे इनकी राजधानी कौन सी थी। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है सातवाहनों की राजधानी से संबंधित, ठीक है। तो इन लोगों ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। दक्षिण भारत में है प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को सातवाहनों ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र शातकर्णी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातवाहन वंश का सबसे महानतम नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णी, जिसकी गिनती न केवल सातवाहन वंश के महान राजाओं में अपितु इसकी गिनती भारत के महान और पराक्रमी राजाओं में की जाती है। तो वो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, गौतमीपुत्र शातकर्णी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में हम लोग सातवाहन वंश में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग फिर से देखते हैं, हम लोगों ने सातवाहनों की जाति के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण थे, आर्य थे, अनार्य थे, क्षत्रिय थे या मिश्रित उत्पत्ति थी। इसके बाद हम लोगों ने सातवाहन वंश के मूल निवास स्थान के बारे में चर्चा की। इनके मूल निवास स्थान से संबंधित अनेक मत मिलते हैं, जैसे कुछ इतिहासकार आंध्र प्रदेश को मानते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग को, कुछ महाराष्ट्र को मानते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यही कहा गया है कि महाराष्ट्र ही सातवाहन वंश का मूल निवास स्थान था। फिर इनके उदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस वंश का संस्थापक, देखिए कई बार छोटे क्वेश्चनों में यही पूछ लिया जाता है वंश का संस्थापक कौन था या इस वंश का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। और कौन से, कई बार वंशों की भी सीक्वेंस पूछ ली जाती है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से वंशों को सीक्वेंस से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ी, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ी, ठीक है। छोटे छोटे गणों के बारे में पढ़ा, 16 गणराज्यों के बारे में, गणतंत्रों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। फिर मगध एक राज्य के रूप में आया, ठीक है। तो इस तरह मगध में कौन कौन से वंश आए, तो हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। तो अगर कई बार इन सीक्वेंस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस साम्राज्य की स्थापना किस राजा ने की या इस वंश का अंत किस राजा ने किया, तो हम इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।